आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे के मैप। के मैप क्या होता है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो अगर वो वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। या फिर मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 2 वेरिएबल के मैप। ये के मैप ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको जानना जरूरी है। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, अगर ये क्लियर होगा तो आगे हम लोग 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल आसानी से पढ़ सकेंगे। क्योंकि 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल के मैप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेरा सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 2 वेरिएबल के मैप। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल जब जैसे ही हम लोग लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर यानी 4। अगर n वेरिएबल रहता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर n रहता है तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो बनता है वो 2 का पावर n बनता है। तो यहाँ पे n इक्वल टू मेरा क्या है 2, n इक्वल टू 2, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो n 2 का स्क्वायर यानी 4 बनेगा। अगर हम लोग 2 वेरिएबल लेते हैं, a b 2 वेरिएबल्स लेते हैं, a b 2 वेरिएबल लेते हैं तो किस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है 0 0। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या जानते हैं, केवल 0 और 1 ही होता है। तो 0 0 बनेगा 0 1 1 0 1 1। इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना 4। 0 0 को हम लोग पढ़ते हैं 0 0 1 हो गया डेसिमल में 1 1 0 2 1 1 3। ये क्या है, मेरा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसका हम लोग क्या करना है, हम लोगों को इसको के मैप के थ्रू किस तरह से बनाएंगे। तो जो जनरल एक्सप्रेशन होता है 2 वेरिएबल के मैप का वो क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यानी नंबर ऑफ सेल्स जो होगा वो भी क्या होगा 4 होगा। सेल्स किसे कहते हैं ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेल्स क्या होता है, एक स्क्वायर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये डेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्म में क्या करते हैं, रखते हैं। किस तरह से करते हैं ये हम यहाँ पे देखते हैं। 2 वेरिएबल्स के मैप है तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स जाइए वो 4। किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले एक स्क्वायर लेंगे, इसको छोटे छोटे स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 स्क्वायर में। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब इसको फिल करेंगे। किस तरह से फिल कैसे करेंगे, यहाँ पे बाइनरी नंबर यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बी का 2 वेरिएबल 2 ही कॉम्बिनेशन बनेगा 0 और 1। तो क्या होगा यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखेंगे 0 यहाँ पे 1। तो अब यहाँ इसको फिल किस तरह से करेंगे, ये हम लोग जनरल एक्सप्रेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे 0 0 0 0 यहाँ पे होगा यानी 0 0 0 0 क्या है मेरा डेसिमल में 0 0 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 1 0 2 1 1 3। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको फिल करते हैं। ये क्या है, मेरा जनरल 2 वेरिएबल के मैप का एक्सप्रेशन है। इस तरह से भी फिल करते हैं, या फिर हम लोग मिन टर्म में भी इसको फिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये हो गया मेरा, इस तरह से कराएंगे। क्या करेंगे, ए बी, यहाँ हो गया 0 ये 1 ये 0 ये 1, ये याद रखना। अब हम लोग क्या पढ़े थे पिछले बार, मिन टर्म्स क्या होता है m0, इसको m0 ये हो गया मिन टर्म, और ये हो गया मेरा सफिक्स जो होता है वो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो m0 मतलब 0, m1 मतलब 1, m2 मतलब 2, m3 मतलब 3। तो जहाँ पे 0 है वहाँ इस तरह से हम लोग m1 यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे m0 लिखेंगे, यहाँ पे m1, यहाँ पे m2, यहाँ पे m3। इस तरह से भी क्या करेंगे, इसको हम लोग फिल करेंगे। ये तो ये हो गया, ये मिन टर्म में हो गया। तो हम लोगों को किसी भी फॉर्म में दिया रह सकता है और इस तरह से भी हम लोग फिल कर सकते हैं इसको। डायरेक्ट वेरिएबल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग a लिखेंगे, यहाँ पे b। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग 0 1 0 1। तो यहाँ पे क्या है, ए 0 का मतलब क्या होता है, a बार। 0 का मतलब a बार मतलब 0, a मतलब 1। उसी तरह से b के लिए भी लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, a 0 है, b 0। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी फिल करेंगे, a बार b बार, इस तरह से भी फिल करेंगे। और यहाँ पे a बार b, क्योंकि यहाँ पे b क्या है 1 है, यहाँ पे लिखेंगे a 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 है a, तो यहाँ पे a, b 0 है तो b बार, यहाँ पे
AB। इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो किसी भी फॉर्म में हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ रह सकता है, इस फॉर्म में भी दिया रह सकता है, या फिर इस फॉर्म में भी, या फिर इस फॉर्म में भी। तो इतने तरह से हम लोग, ये क्या है, 2 वेरिएबल के मैप का जनरल एक्सप्रेशन है। तो किसी भी फॉर्मेट में हम लोगों को दिया हुआ रह सकता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ग्रुपिंग किस तरह से करेंगे। 2 वेरिएबल के मैप तो दिया हुआ है, तो इसको हम लोगों को क्या करना रहता है, कोई भी बूलियन फंक्शन है उसको मिनिमाइज फॉर्म में लिखना रहता है, तो हम लोग वहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो अब इस फंक्शन तो दिया हुआ है, पर उसको मिनिमाइज किस तरह से करेंगे, उसको ग्रुपिंग किस तरह से करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। ग्रुपिंग 2 वेरिएबल के मैप है, तो हमेशा जब भी ग्रुपिंग करेंगे तो हम लोग 2 का पावर लेकर करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल के मैप है, तो सबसे जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, 2 का पावर 2 यानी 4, 2 का 1 मतलब 2, 2 का 0 मतलब 1। इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। पहले 4 सेल का ग्रुपिंग करेंगे, फिर 2 सेल का ग्रुपिंग करेंगे, फिर सिंगल सेल का ग्रुपिंग करेंगे। 4 को हम लोग क्वाड बोलते हैं, इसको हम लोग पेयर बोलते हैं, इसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि चार सेल्स में 4 सेल ग्रुपिंग हो रहा है या नहीं। फिर उसके बाद अगर 4 सेल नहीं हो रहा है तो 2 सेल का देखेंगे ग्रुपिंग हो रहा है या नहीं। अगर 2 सेल भी ग्रुपिंग नहीं हो रहा है तो सिंगल हम लोग 1 सेल का ग्रुपिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस तरह से ग्रुपिंग करते हैं के मैप का। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या देखते हैं, जनरल जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, इस तरह से था 2 वेरिएबल के मैप का। ये है A, ये है B, ये है मेरा इस तरह से 0 1 0 1 इस तरह से। अब इसका हम लोगों को ग्रुपिंग करना है। तो सबसे पहले अगर क्वाड देखते हैं 4 वेरिएबल का 4, तो हम लोग अगर चारों को इस तरह से, चारों मेरा फिल की हो जाता है इस तरह से 0 1 2 3, चारों फंक्शन हम लोगों का दिया हुआ है। तो इस तरह से ग्रुपिंग करते हैं, इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा F, वो क्या होगा मेरा 1 होगा, F = 1। यहाँ पे क्या है, कोई भी वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, सारा क्या है वेरी कर रहा है। तो F = यहाँ पे 1 होगा। जब 2 वेरिएबल्स के मैप में हम लोग क्वाड करते हैं, यानी 4 चारों सेल का ग्रुपिंग करते हैं, तो F = क्या होता है 1 होता है यहाँ पे डायरेक्ट। अब हम लोग का पेयर में देखते हैं, क्योंकि ये 4 का तो एक ही बार ग्रुपिंग हो। अब पेयर में हम लोग देख रहे हैं, पेयर में किस तरह से ग्रुपिंग करेंगे। सपोज ये मेरा 2 वेरिएबल के मैप है, तो यहाँ हो गया A, यहाँ हो गया B, यहाँ 0, ये 1, ये 2, ये 3, 0 1 0 1। अब 2 सेल का ग्रुपिंग करना है। किस तरह से करेंगे हम लोग, सपोज मेरा ये सेल का फर्स्ट का ग्रुपिंग करना है, इस तरह से हम लोगों का इस तरह से ग्रुपिंग करना है। तो अब इसका हम लोग आउटपुट किस तरह से लेंगे, ये इस सेल का ग्रुपिंग कर रहे हैं तो किस तरह से आउटपुट लेंगे। यहाँ पे देखिए B क्या है मेरा, ये दोनों सेल ले रहे हैं जिसमें क्या है B क्या है वेरी कर रहा है, मतलब 0 से 1 हो रहा है या 1 से 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जो वेरिएबल हम लोग का वेरी करता है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। जो वेरिएबल मेरा कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो A जो है यहाँ पे 0 है, तो दोनों में क्या है 0 है, कांस्टेंट है, तो इसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो F = क्या हो जाएगा, अगर 0 कांस्टेंट है तो उस पर A बार लिखेंगे, अगर 1 कांस्टेंट रहेगा तो सिंपल उसी फॉर्म में रहेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में या फिर अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो F = यहाँ पे क्या हो जाएगा A का बार, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट यानी 0 है तो इसको A बार भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो F = इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्रुपिंग करते हैं। तो F = क्या हो गया A बार। आगे हम लोग देखते हैं A, ये B, यहाँ पे देखते हैं 0 1 2 3 0 1 0 1। अब यहाँ पे ग्रुपिंग किस तरह से करेंगे, ये तो फर्स्ट 2 सेल का। अब नीचे वाले 2 सेल का ग्रुपिंग करते हैं इस तरह से। अगर हम लोगों को ये 2 सेल का ग्रुपिंग करना है तो इस तरह से करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए B तो क्या है फिर वेरी कर रहा है 0 और 1, और A क्या है मेरा कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है उसी को कंसीडर करेंगे, जो वेरी कर रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो यहाँ जो आउटपुट होगा वो इससे दोनों सेल में जो ग्रुपिंग कर रहे हैं तो क्या होगा मेरा
ए, क्योंकि यहाँ पे ए इक्वल टू 1 है तो जो कांस्टेंट है उसको इस तरह से लिखेंगे अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। तो ये हो गया एफ इक्वल टू ए। तो इतने तरह से हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। या फिर हम लोग एक और लेते हैं इस तरह से, एक फॉर्मेट में इस तरह से अगर है मेरा ए बी, इधर है 0, इधर 1, इधर 0, इधर 1, तो अब ये 0 हो गया, ये 1 2 3। अब ये तो हॉरिजेंटल ग्रुपिंग हम लोग किए, अब हम लोग वर्टिकली ग्रुपिंग करते हैं। अगर मेरा ये दोनों सेल का हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए तो मेरा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है 0 से 1, पर बी जो है मेरा कांस्टेंट है, बी इक्वल टू 0 है। देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 0 है यानी बी के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे, जो 0 है तो बी इक्वल एफ इक्वल टू बी बार। तो ये मेरा क्या हो गया, आउटपुट एक्सप्रेशन बी बार। उसी तरह से हम लोग इसमें लेंगे, किस तरह से लेंगे, ए, ये हो गया बी, इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। ये हो गया 0 1 0 1, ये 0 1 2 3। तो अगर हम लोगों का लास्ट जो है ये दोनों, इसको ग्रुपिंग करना है इस तरह से, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, बी का। क्यों होगा बी, क्योंकि ए तो है वो मेरा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ये क्या कर रहा है मेरा, वेरी कर रहा है, और बी जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, बी इक्वल टू 1, तो सिंपल एफ इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। सबसे पहले क्वाड लेंगे, क्वाड में रहेगा तो सिंपल एफ इक्वल टू 1 होगा। अगर इस तरह से करेंगे तो एफ इक्वल टू ए बार, टू पेयर का ग्रुपिंग करेंगे तो एफ इक्वल टू ए बार, एफ इक्वल टू ए, एफ इक्वल टू बी बार, एफ इक्वल टू बी। अब है लोन पेयर का, लोन पेयर का ग्रुपिंग हम लोग किस तरह से करते हैं, तो ये हम लोगों को याद रखना है। प्रॉब्लम जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये खुद ब खुद याद हो जाता है। 2 वेरिएबल के मैप में ए बी, ठीक है। तो यहाँ 0 1 0 1 0 1 2 3। तो अगर हम लोगों का ये दोनों सेल्स को ग्रुपिंग करना है, ये दोनों सेल का, तो इसको हम लोग इस तरह से डायगोनली ग्रुपिंग नहीं करते हैं, इस तरह से हम लोग इसको ग्रुपिंग नहीं करते हैं, ना ही इस तरह से करते हैं। ये दोनों हम लोग इस तरह से हम लोग जो है डायगोनली ग्रुपिंग नहीं करते, या तो हॉरिजॉन्टल करेंगे या तो वर्टिकल करेंगे, तो ये जो हो जाए मेरा गलत हो जाएगा। तो अगर इस तरह से कभी दिया हुआ रहेगा तो हम लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर लेन करना होगा। किस तरह से ग्रुपिंग करेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, 0 1 0 1 0 1 2 3। तो चाहे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल सिंगल इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे। तो अगर ये ग्रुपिंग मेरा 0 आ रहा है तो यहाँ पे देखिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार बी बार, दोनों मेरा यहाँ पे होगा ए बार बी बार। अगर इसको लेंगे तो होगा ए बार बी, इसको लेंगे तो ए बी बार, इसको लेंगे तो ए बी। तो लोन पेयर का इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, जो रखा है उसी को हम लोग लिख देते हैं। तो ये था 2 वेरिएबल के मैप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 वेरिएबल के मैप पढ़ेंगे, आगे 4 वेरिएबल के मैप पढ़ेंगे। हम लोग एक प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है बुलियन फंक्शन, इसे हम लोगों को रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ के मैप। तो क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है तो सबसे पहले के मैप के थ्रू करना है। तो हम लोग 4 सेल्स बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे। ए यहाँ लिखेंगे बी, 0 1 0 1 इस तरह से फिल करेंगे। ए बार बी बार मतलब 0 0, ए बार बी मतलब 0 1, ए बी मतलब 1 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से इसको फिल करेंगे, बहुत तरीके से फिल कर सकते हैं। देखिए कौन जो जो आएगा उसको हम लोग उसमें उस सेल्स में हम लोग 1 लिखेंगे, बाकी को हम लोग 0 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 0 है मेरा, 0 0 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, इस सेल में 1 लिखेंगे इस तरह से। अब 1 यहाँ पे 0 1, तो 0 1 में इस सेल में आ रहा है तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। अब ए बी यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 भी लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। तो मेरा जो सेल भरा है वो कौन कौन सा है, 1 2 3, 0 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर। अब इसका हम लोगों को क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। तो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हॉरिजेंटली ग्रुपिंग करेंगे। तो इस तरह से करेंगे, ये ग्रुपिंग हो गया मेरा एक।
अब दूसरा ग्रुपिंग जो करेंगे वो इस तरह से करेंगे, 2 ग्रुप यहाँ पे बनेगा। और ये देखना है कि हर ग्रुप में हम लोगों का एक जो सदस्य होना चाहिए उसका वो न्यू होना चाहिए। तो ये दोनों ग्रुप तो बना लिया, और ये जब इससे ग्रुप बना रहा है तो ये तो ऑलरेडी इसका ग्रुप है, पर ये जो इसमें आएगा मेंबर वो क्या है, नया मेंबर है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। तो पहला जो ग्रुप बना वो क्या बना, G1, दूसरा जो ग्रुप बना वो बना मेरा G2। तो जो आउटपुट मेरा हो गया वो F इक्वल टू क्या हुआ, दोनों ग्रुप का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो G1 जो मेरा आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए G1 जो है ये क्या है मेरा A बार। इस तरह से ये जब हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग कर रहे हैं तो B तो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, B मेरा वेरी कर रहा है, तो A इक्वल टू 0 पे है तो A बार प्लस G2 में देखिए वर्टिकल ग्रुपिंग हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 से 1 हो रहा है, पर और ये जो B है वो कांस्टेंट है, तो B इक्वल टू 1 तो B। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। जब ग्रुपिंग करना हो तो अलग अलग सेल्स हम लोग ने उतना नहीं बनाएंगे, एक ही में हम लोग इस तरह से करेंगे। तो ये था 2 वेरिएबल के मैप, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें इसको पढ़ना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।